हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपके यूटीज चल रहे होंगे या आने वाले होंगे, तो आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पदबंध यानी फ्रेज के बारे में पढ़ा था, उसका अर्थ, उसके भेद, परिभाषा को अच्छी तरह समझा था। जल्दी से मैं एक थोड़ा सा रिवीजन करा दूं, फिर हम आगे से शुरू करेंगे। देखिए, पदबंध क्या होता है। पदबंध एक से अधिक पदों के योग होते हैं। ठीक है, एक से अधिक पदों के योग होते हैं। शब्द स्वतंत्र होते हैं। शब्दों का प्रयोग जैसे ही वाक्य में होता है तो वो पद बन जाते हैं, और पदों का योग, एक से पदों का, कई सारे पदों का योग जो है पदबंध कहलाता है। अब पदबंध हम लोगों ने पढ़ा था 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध, और पांचवा क्रिया विशेषण पदबंध। इसके बारे में आपको वैसे भी सारी जानकारी होगी, और आपको यदि इसको फिर से देखना है तो लास्ट वीडियो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसका लिंक मिल जाएगा। आप उससे मेरी पहली वीडियोस की आपका पार्ट 1 इसको अच्छी तरह देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसमें मैंने पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। तो आज हम आगे से शुरू करेंगे क्रिया पदबंध। ठीक है, फोर्थ है क्रिया पदबंध यानी कि वर्ब फ्रेज। ठीक है, क्रिया, जैसे आप क्रिया तो आप जानते ही हैं, क्रिया का क्या मतलब होता है। क्रिया जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। अब क्रिया कौन सी? मुख्य क्रिया, जो मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर संयुक्त या सहायक क्रिया, एक इकाई या इकाई जो है वो या क्रियापद बनाते हैं। क्रिया पदबंध जो होते हैं वो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर, जो मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब होता है, उसके साथ जुड़कर संयुक्त या सहायक क्रिया होती है, वो सब मिलकर एक क्रियापद बनाते हैं, तो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे अभी समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल देखिए। जैसे पहला है, मुझे सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, मुझे सुनाई पड़ रहा है। अब सुनाई क्या है? सुनाई पड़ना मेन क्रिया है, मेन मुख्य क्रिया है। इसके साथ जुड़कर इसमें कितने सारे पद हैं? पढ़ रहा है। रहा है क्या है? रंजक क्रिया जिसे कह सकते हैं, या सहायक क्रिया कह सकते हैं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। रहा है तो सुनाई पड़ रहा है, तीनों मिलकर एक क्या होता है? पदों का योग। ये तीनों क्रिया पद हैं, ये इन तीनों क्रिया पदों का योग मिलकर क्रिया पदबंध बना रहा है, तो इसे वर्ब फ्रेज कहते हैं। ठीक है, ऐसी सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। पानी में नाव डूबती चली जा रही है। अब पानी में नाव डूबती चली जा रही है, तो इसी को देखिए आप। डूबती, मेन क्रिया क्या है? मेन वर्ब क्या है? डूबती, डूबते जाना। उसमें क्या है? डूबती चली। फिर हमने इसके साथ मेन क्रिया के साथ हमने सहायक क्रिया या संयुक्त क्रिया, या आप इसे जो भी कहें, रंजक क्रिया, जा रही है, इसको भी हमने मिला दिया, कई सारे पदों को योग कर दिया। अब इनकी डूबती, चली, जा रही है, तो ये सारे कई सारे पदों का योग मिलकर ये क्या बना रहे हैं? क्रिया पदबंध बना रहे हैं। इसे कहते हैं क्रिया पदबंध। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध यानी कि एडवर्ब फ्रेज। क्रिया विशेषण हम जानते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब क्रिया विशेषण पदबंध में क्या होगा? जब कई पदों के योग से ऐसा पदबंध बनता है, योग तो सब में ही होगा, कई पदों के योग से ही पदबंध बनेगा। जब कई पदों के योग से ऐसा पदबंध बनता है जो क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता ही बताएगा, तो अर्थात क्रिया विशेषण का कार्य करता है, यानी क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण का कार्य करता है, तो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखिए इसके। वे लोग धीरे धीरे बात करते हुए चले जा रहे थे। अब वे लोग, बात करना क्या हुआ? क्रिया हुई। क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। कैसे बात कर रहे थे? धीरे धीरे बात। वे लोग धीरे धीरे बात करते हुए चले जा रहे थे, तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण। तो धीरे धीरे बात करते हुए चले, ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध। जहां पे क्रिया विशेषण का आए तो वहां पर क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने सांप को पीट पीट कर मार डाला। कैसे मार डाला? पीट पीट कर मार डाला, यानी क्रिया की विशेषता मार डाला। कैसे मार डाला? पीट पीट कर। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, यहाँ पे क्रिया विशेषण हो गया, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। एक और एग्जाम्पल देखिए। मैंने आधी रात तक तुम्हारी प्रतीक्षा की।
मैंने आधी रात तक तुम्हारी प्रतीक्षा करी। आपको ये जरूरी नहीं है कि इसके बाद आधी रात तक, यहाँ पर ये क्या है, क्रिया विशेषण है। कब तक प्रतीक्षा करी? आधी रात तक। लेकिन इसके बाद तुरंत क्रिया आए। लेकिन हम यदि क्वेश्चन करेंगे मैंने कब तक तुम्हारी प्रतीक्षा की? आधी रात तक। तो यहाँ पर ये क्या है? क्रिया विशेषण। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं कि पदबंध पहचान कर नाम लिखो। कि कौन सा पदबंध है ये हमें पहचानना है। जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है वो हमें उसको पहचानना है कि ये कौन सा पदबंध है। ठीक है, चलिए पहला है कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। अब इसमें हमें पहचानना है कि कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक है। अब इसमें क्या है, कश्मीर भी हमारा संज्ञा है, से कन्याकुमारी, तो हमें क्या लग रहा है, और कन्याकुमारी जगह का नाम है, तो ये क्या हुआ, लास्ट हमारा जो शब्द है वो संज्ञा है, तो ये क्या हो गया, संज्ञा पदबंध। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है लोगों को हंसाने वाला वह शांत हो गया। लोगों को हंसाने वाला वह, अब यहाँ पर वह आ रहा है, लास्ट इसका पद जो है उसमें क्या आ रहा है, वह क्या होता है, सर्वनाम, तो ये कौन सा हो गया, सर्वनाम पदबंध। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पत्थर लुढ़कते जा रहे थे। पत्थर लुढ़कते जा रहे थे, ये लुढ़कते जा रहे थे, हमें ये पहचानना है। ठीक है, अब लुढ़कते जा रहे थे, लुढ़कते, लुढ़कना, लुढ़कते जा रहे थे, तो ये सारा क्या है, क्रिया आ रही है, तो ये क्या हो गया, क्रिया पदबंध। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा ज्यादा नहीं चलता। अब सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा, कैसा कपड़ा, सस्ता खरीदा हुआ, जो सस्ता कपड़ा होता है जो वो ज्यादा नहीं चलता, तो कपड़े की विशेषता बताई है, इसलिए यहाँ पर विशेषण पदबंध हो गया। नेक्स्ट है, वे तीव्र गति से आगे बढ़े जा रहे थे। वे तीव्र गति से, कैसे बढ़े जा रहे थे आगे, तीव्र गति से बढ़े जा रहे थे, ये क्रिया हो गई, और क्रिया की विशेषता क्या है, कैसे बढ़े जा रहे थे, तीव्र गति से, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में बच्चे धीरे धीरे बोल रहे थे। अब हमें इसका बताना है, धीरे धीरे बोल रहे थे, कक्षा में बच्चे कैसे बोल रहे थे, धीरे धीरे बोल रहे थे, बच्चे बोल रहे थे क्रिया है, और उसकी विशेषता है धीरे धीरे, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। नेक्स्ट देखिए, लोहे की बड़ी अलमारी से कोट निकालो। लोहे की बड़ी अलमारी, अब देखिए अलमारी क्या है, संज्ञा है, और इससे पहले भी लोहे की बड़ी अलमारी, ठीक है, तो ये पूरा क्या है, संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा पदबंध हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, अब बाहर घूमा जा सकता है। अब हमें घूमा जा सकता है, ये ब्लैक पेन से है, इसको पहचानना है, घूमा जा सकता है, तो क्या हो गया, घूमना और जा सकना, ये सारा क्या है, क्रिया है, तो ये फिर क्रिया पदबंध हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। तेज चलने वाली गाड़ियां, अब गाड़ियों की विशेषता क्या है, तेज चलने वाली गाड़ियां, तो ये गाड़ियों की विशेषता है, इसलिए ये यहाँ पर क्या है, प्रायः देर से पहुंचती हैं, विशेषण पदबंध। अब देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर देखिए तेज चलने वाली गाड़ियों की विशेषता बताई जा रही है, क्रिया की विशेषता नहीं है। गाड़ियां क्या है, गाड़ियां संज्ञा है ना, इसकी विशेषता बताने वाले शब्द के तो विशेषण कहलाएंगे, तो गाड़ियों की विशेषता है, इसलिए यहाँ पर विशेषण पदबंध हुआ। और यहाँ पर जो हमने बोल रहे थे कि बच्चे बोल रहे थे, तो ये क्रिया की विशेषता थी, इसलिए क्रिया विशेषण था, और यहाँ पर ये गाड़ियों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण पदबंध है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जंगल का राजा शेर बहुत शक्तिशाली होता है। अब जंगल का राजा शेर, लास्ट पद देखेंगे हम, शेर है, शेर संज्ञा है, और इससे पहले भी क्या है, जंगल का राजा, ये सब भी क्या है, संज्ञा है, तो ये क्या हो गया, संज्ञा पदबंध। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। एक्सरसाइज मैंने आपको, इसी तरह की एक्सरसाइज ज्यादा आती है कि आपको ये दे दिया जाता है और इसमें आपको पदबंध पहचानना होता है, नाम लिखना होता है उसका, ये एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी है ताकि आपको इजी हो जाए, समझ में अच्छी तरह से आ जाए सभी पदबंधों के बारे में। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।